नमस्कार मित्रों। हम चर्चा करते हैं रीतिकालीन कवि देव की। और अब तक हमने देव कवि के बारे में काफ़ी चर्चा की है। अब आपके इस अध्याय के अंतिम दो सवैये उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। माखन सो मन दूध सो जीवन है दधि सो अधिको उरीठी। जा छवि आगे सुधा कर छाछ समेत सुधा वसुधा सब सीठी। नैनन नैन चुए कवि देव बुझायत नैन वियोग अगीठी। ऐसी रसील अहीर अहे कहो क्यों न लगे मन मोहन मीठी। इसके कठिन शब्द देख लीजिए। उरीठी मन को भाने वाली, सुधाकर चंद्रमा, छाछ छाछ या मट्ठा जिसे हम कह सकते हैं, सीटी निसार बेकार की चीज है, नैना नेत्र बेन बातें, रसीली रसपूर्ण, अहीर अहीर की पुत्रियां लड़कियां, अहे यानी है और मनमोहन है श्री कृष्ण। यहां कवि ने अहीर की स्त्रियों की विशेषताओं का वर्णन किया है। गोकुल की क्या कहते हैं, माखन सो मन दूध सो जीवन दधि सो अधिक हुए रिठी। अहीर स्त्रियों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इन स्त्रियों का मन माखन सो मन, मक्खन की तरह कोमल, और दूध सो जीवन, और इनका जो यौवन है, इनकी जो सुंदरता है वो दूध की तरह मधुर और पवित्र है ददिसो अधिको उरीठी, और इनका हृदय दही से भी अधिक मन को भाने वाला होता है। दही सो अधिक उरीठी, उरीठी मन को भाने वाला, दही से भी अधिक मन को भाने वाला है। निश्चित रूप से यौवन उनका कोमल है और दूध के समान उज्जवल है, और उनका हृदय दही के समान पवित्र होने के साथ साथ अत्यंत मधुर भी है। इनका हृदय जिस प्रकार दही खाने में अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार मन को भाने वाला होता है। जा छवि आके सुधाकर छाछ समेत सुधा वसुधा सब साठे। उन स्त्रियों का सौंदर्य इतना आकर्षण होता है कि उनके सामने चंद्रमा, सुधाकर चंद्रमा, कि उनके सामने चंद्रमा छाछ की तरह हीन। जब दही को जमाया जाता है और घी निकाला जाता है, और घी निकालने के बाद में जो शिष्ट पदार्थ है, अशिष्ट पदार्थ जिसको छाछ कहे, उसको फेंक दिया जाता है या जानवरों को पिला दिया जाता है। तो कवि यह कह रहे हैं कि उन स्त्रियों का सौंदर्य इतना आकर्षण होता है कि उनके सौंदर्य के आगे चंद्रमा छाछ की तरह हीन, सुधा वसुधा सब सीठी, और अमृत तथा धरती के समान सभी पदार्थ निस्सार लगते हैं। एक बार फिर देख लीजिए कि कवि देव कहते हैं कि उन अहीर की स्त्रियों का सौंदर्य इतना आकर्षक होता है कि उसके उनके सौंदर्य के सामने चंद्रमा छाछ की तरह हीन, यानी चंद्रमा की चांदनी या चंद्रमा की चमक से भी कहीं ज्यादा सौंदर्यशाली है। और अमृत तथा इस धरती पर जो समस्त पदार्थ है, वो समस्त पदार्थ उनके सौंदर्य के आगे निस्सार है, हीन लगते हैं, बदसूरत लगते हैं। नैनन नैन चुए कवि देव, इनके नेत्रों से सदैव प्रेम भाव चमकता रहता है, झरता रहता है। बुझावत बैन वियोग अंगीठी,
और जब ये बोलती हैं, इनके मुख से निकलने वाला जो सुंदर वचन है, जो बोल है, वो इतने मधुर होते हैं, इतने मीठे होते हैं कि बुझावत बैन वियोग अंगीठी, कि वियोगनी जो नायिका किसी के विरह में तड़प रही है, उस तड़पती हुई नायिका के हृदय की अंतराग्नि, हृदय की अग्नि, वियोग की अग्नि भी उनके वचनों को सुनकर के शीतल हो जाती है। यानी उस वियोग की आग में जलती हुई वह वियोगनी भी आनंदित होने लगती है। ऐसी प्रेममयी, ऐसी रसीली अहीर अहे, ऐसी प्रेममयी अहीर की स्त्रियों, यदि कहो क्यों न लगी मनमोहन मीठी, ऐसी प्रेममय अहीर स्त्रियां यदि श्री कृष्ण को प्रेम पूर्ण लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मतलब इन स्त्रियों के इतने गुण होते हैं, तभी तो श्री कृष्ण का मन इनके प्रति आकृष्ट होता है। विशेष की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कवि देव भ्रमणशील प्राणी थे। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और इसके कारण स्थान स्थान पर स्त्रियों के जो मन के भाव थे, उनका जो स्वभाव था, उनको वो अच्छी तरह से जानते थे। और विभिन्न प्रांतों में घूमने के कारण स्त्रियों के मनोभावों को या मन स्थिति को जानने के कारण इस प्रकार की विशेषताओं का वर्णन कवि देव ने किया है। इसमें आलोचना और व्यतिरेक तथा रूपक अलंकार को हमें दिखाई देता है और निश्चित रूप से कविता छंद के अंदर इसकी रचना की गई है। अगला, को पचिए ये बैरी बसंत पे आवत हो वन आग लगावत, बोरत ही करी डारत बोरी बहे बिस बेरी रसाल कहावत, होत करेजन की किरचे कवि देवजु कोकिल बेन सुनावत, वीर किसो बल वीर बिना उड़ जाए प्राण अभीर उड़ावत। कठिन शब्द देख लीजिए। बची है, बचा है, आगी आग, लगावत लगाता हुआ, बोरत फूल लगते हैं, बेरी दुश्मन, रसाल आम, करेजन यानी हृदय, किरचे टुकड़े टुकड़े हो जाना, बैन वाणी, सौगंध कसम, और प्राण प्राण। यहां कवि बसंत ऋतु के आगमन पर वो जो मादक वातावरण की स्थिति पैदा होती है, वो मादक वातावरण एक विरहिणी के लिए कैसा महसूस कराती है, उसके हृदय के भाव किस तरह जागृत होते हैं, क्या वो सोचती है उस सौंदर्यशील वातावरण को देख करके। उसकी विरह की अग्नि निश्चित रूप से और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी के बारे में यहाँ देव समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, को बची है बेरी बसंत पे, कवि देव बसंत ऋतु के आगमन पर मादक वातावरण का वर्णन करते हुए एक वियोगिनी गोपिका के माध्यम से कहते हैं कि को बची ये बेरी बसंत पे आवत जो बन आगे लगावत, कि कौन इस बेरी बसंत के आने के प्रभाव से बचा है, कौन प्राणी है जो विरह में व्याकुल है, और जैसे ही ये बसंत आती है उसके हृदय के भाव की स्थिति क्या होगी, ऐसा कौन है जो विरह में पीड़ित है और जो बचा हुआ है। आग लगावत, ये बैरी बसंत तो वन में आग लगाता हुआ आता है, अर्थात ये बैरी बसंत काम उद्दीपन करता है। जब निश्चित रूप से वातावरण सौंदर्यशाली होगा, फूल खिले हुए होंगे, खुशबू चारों तरफ फैल रही होगी,
मन की दशा क्या होगी। आनंद का वातावरण होगा, लेकिन उस आनंद के वातावरण में अगर कोई अपने प्रियतम से बिछुड़ जाता है, विरह की अग्नि जागृत हो जाती है। अपने प्रेमी को याद कर करके वो भी उसकी विरह की अग्नि में वो तड़पता चला जाता है, यानी उस ऊर्ध्वश्वासें उसके हृदय के अंदर जागृत हो जगने लग जाती है, कामोद्दीप्त हो जाता है। इसके आने से विरह की अग्नि और ज्यादा जागृत हो जाती है। बोरत ही करी डारत बोरी करे बिस बेरी रसाल कहावत। बसंत ऋतु के आने पर आम के वृक्षों में बड़े बड़े बोर आने लग जाते हैं। बोर कहते हैं फूल, फूल आने लगते हैं, अर्थात चारों तरफ वातावरण फूलों से सुगंधित हो जाता है। भरे बिस बेरी रसाल कहावत। इन फूलों की मादक सुगंध पागल कर देती है और उस सुगंध के कारण विरह की अग्नि एक विरहिणी के हृदय में और ज्यादा बढ़ जाती है। होत करेजन को किरचे कवि देव जो कोकिल बेन सुनावत। इसलिए ये आम के वृक्ष विष के समान दुश्मन कहे गए हैं। कविदेव एक वियोगिनी गोपिका के माध्यम से कहते हैं कि होत करेचन की किरचे कवि देव कुछ कोकिल बेन बतावत। बसंत ऋतु में आने से जब कोयल अपनी मधुर वाणी से कोई शब्द बोलती है, कोकिल बेन सुनावत, कोई मधुर शब्द अपनी आवाज से निकालती है, तो विरह के कारण कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। होत करेजन के किरचे कवि, कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कब? जब बसंत ऋतु आने पर कोई कोयल अपनी मधुर वाणी से कोई राग अलापती है, तो विरहिणी की क्या दशा होगी महसूस कीजिए। दिल फट जाएगा, विरह की ज्वाला भड़क उठेगी। अपने प्रेमी को याद करके उसका हृदय पसीज जाएगा। उस मन की पीड़ा को, उस दर्द को वही समझ सकता है जिसने उस विरह की पीड़ा को समझा है। वीर सिसो बल वीर बिना उड़ जाएंगे प्राण अभीर उड़ावत। गोपी कहती हैं, वीर किसो, भाई की कसम, श्री कृष्ण के ये मेरे प्राण उनके नहीं होने के कारण, किनके? श्री कृष्ण के नहीं होने के कारण मेरे ये जो प्राण हैं, ये प्राण उसी भांति उड़ जाएंगे। बलवीर कहा गया है श्री कृष्ण के लिए। वीर भाई की सौगंध, बिना श्री कृष्ण के मेरे ये प्राण ठीक उसी प्रकार उड़ जाएंगे जैसे प्राण अभीर उड़ावत। जिस प्रकार होली के समय गुलाल चारों तरफ उड़ाई जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियतम के नहीं होने के कारण ये जो मेरे प्राण हैं वो भी उसी होली की गुलाल की भांति उड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यहां पर कवि ने एक गोपी की विरह दशा का मार्मिक वर्णन किया है। और अगर इनके अलंकारों के बारे में हम गौर करें तो अनुप्रास और रूपक आदि अलंकारों का बहुत ही अच्छा समायोजन किया है और विरह की में पीड़ित एक नायिका के मन की दशा जो वसंत की ऋतु आने पर होती है, उस मन की दशा का बहुत अच्छे से कवि ने वर्णन किया है। दोस्तों,
ये आपका एक अध्याय जो रीतिकालीन कवि देव का आपके पाठ्यक्रम में है आज समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में किसी अगले अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, बाय।